और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में हालात मामूल पर आ रहे हैं। जाफराबाद मेट्रो पर जारी धरना खत्म हो गया है। अब ये खवातीन सीलमपुर में पुरअमन एहतजाज कर रही हैं। उनका कहना है कि कुर्बानी देकर भी वो अमन चाहते हैं और अमन की अपील करते हैं। इन खवातीन से बात की हमारे नुमाइंदा रवि कुमार मिश्रा ने। इस वक्त मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हूँ। आपको बता दूं कि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो तमाम महिलाएं वापस सीलमपुर में आकर एकजुट हो गई हैं। आपको बता दूं कि बीते पिछले कई दिनों से सीलमपुर के इस जगह पर CAA, NRC, NPR के विरोध में प्रोटेस्ट जारी है। ये तमाम महिलाएं अभी भी यहाँ पर अपना वक्त गुजार रही हैं और सरकार से ये उम्मीद करती हैं कि उनका कोई जनप्रतिनिधि इन तक आए और इनकी बात सुने। आपको जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से हटा दिया गया। आप लोग वहाँ पर रास्ता पे बैठे हुए थे। काफ़ी समस्या हो रही है आपके इस पूरे इलाके में। फिलहाल आप लोग यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, कल वहाँ पर DCP साहब आए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, यहाँ से हट जाओ। उनके कहने पे हम हट गए। उन्होंने कहा हाँ कि वहाँ चली जाओ, तो हम वहाँ से हट के यहाँ पर आ गए DCP साहब के कहने पर। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं हमें पूरी, जिन DPCC साहब ने वहाँ कहा था ना कि हमें पूरी प्रोटेक्शन पूरा दिया जाए। तो आप लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे तमाम महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। आप लोग बीते पिछले कई दिनों से वहाँ भी विरोध जता रहे थे, जिसके बाद इस पूरे इलाके में जगह जगह पथराव वथराव हो रहा है। आप लोग कैसे देखते हो इस घटना को, जो ये हिंसा हो रही है यहाँ पर? बहुत मुश्किल होता है देखना, किसको अच्छी लगती है ऐसी बातें। ये तो पॉलिटिक्स वाले अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, RS वाले खेल रहे हैं, RSS वाले जो है वही लोग भेज रहे हैं, वही लोग अपनों को बुला रहे हैं। हम इसमें ना हमारा हिंदू भाई कोई कुछ कर रहा गलत काम, ना मुसलमान कर रहा। मैं इतना ही कहूँगी बस, ये है कि हमारे इसको पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए। हमारी औरतों को किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। पुलिस भी तो बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहती हैं? पुलिस भी तो उनका ही साथ दे रही है, हमारा कोई पुलिस भी साथ नहीं दे रही। पुलिस हमारे साथ नहीं दे रही, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, पुलिस वाले उनके साथ पथराव कर रहे हैं और पुलिस वाले मार रहे हैं। हमने खुद पुलिस वालों पे आप आरोप लगा रही है, मगर पुलिस वाले यहाँ पे जो सुरक्षा है, यहाँ पर पुलिस सुरक्षा पे चाक चौकसी चप्पे चप्पे पे पुलिस यहाँ मौजूद है और किसी भी प्रकार की जो हिंसा हो रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आप लोगों के बीच में वो भी समझा रहे हैं आप लोगों से, आपने भी उनकी बात मानी, अब यहाँ तक आगे। पर आप लोग क्या चाहते हैं अब आगे? चाहते हैं DCP साहब हमारा पूरा प्रोटेक्शन दे यहाँ पर, वहाँ से हम आगे उठ के इज्जत से उनके कहने पर, ठीक है, यहाँ से नहीं हटेंगे। हमें पूरी प्रोटेक्शन यहाँ मिलनी चाहिए। उसके बारे में वो तो कुछ गुंडे बदमाश थे, RSS वाले थे, जिन्होंने हम पे जुल्म किया है, हम पे गोलीबारी की है, हमारे बच्चों को मारा है। मेरा सगा भांजा कुर्बानी दे दिया, मेरा सगा भांजा इस दुनिया से चला गया। उन लोगों ने कुछ नहीं किया, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। उसमें पुलिस वाले मिल के, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, पुलिस वाले पत्थर उठवा रहे हैं, अपने हाथ से पत्थर उठा उठा के दे रहे हैं, मारो। लेकिन हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हमारा हिंदुस्तान शांत हो, हम शांति चाहते हैं। हमने कुर्बानी दे के भी शांति चाहते हैं। ये कपिल मिश्रा जो है, उसने जो भड़काऊ भाषण दिया था, उसके भाषण को सुनकर उनके गिरोह के लोग इकट्ठे हुए, पथराव उन्होंने शुरू किया था, लाठियां भी चलाई, गोलियां भी चलाए। उनके वजह से चारों तरफ दंगे हुए, कई जगहों पे आग भी लगाई गई। यहाँ तक मदरसों को भी नहीं छोड़ा गया, मस्जिद को भी नहीं छोड़ा गया और उन्हें मदरसे के बच्चों को भी बुरी तरह से जख्मी किया गया। मौजपुर का तो इतना बुरा हाल किया उन्होंने कि खास तौर से मुस्लिम बच्चों को या मुस्लिम मर्द को पकड़ पकड़ के चेक भी किया जा रहा था, फिर उन्हें टारगेट किया जा रहा था और उन्हें मारा जा रहा था, बहुत बुरी तरह से जख्मी किया जा रहा था। कि ये शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ अपना विरोध जता रही हैं। किसी भी प्रकार के हिंसा में, किसी प्रकार की आगजनी पथराव में इनका और इनके लोगों का कोई लेना देना नहीं है। और साफ तौर पे ये उन तमाम लोगों की निंदा करती हैं जो इस प्रकार की घटना में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कैमरा पर्सन राघव के साथ रवि कुमार मिश्रा, News 18 नई दिल्ली।